सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहाँ मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई और तुम खुजड़ों खसरों तवाइफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से इराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस। बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। जो तुमने अभी सुना वो तुम्हारे खुद के मौलाना ने बोला, जिसे तुम फॉलो करते हो, जाने माने मौलाना ने, और कैसी लैंग्वेज यूज करी है। मेरे को तो ये सोच के हैरानी हो रही है भैया, सबसे बड़ी बात कि कोई भी लड़का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब छोड़ दो, बच्चा पति भाई, उसने ये तुम्हारे मौलाना ने ना ये जो औरतों के बारे में बोला है, मतलब वो बच्चे की माँ के बारे में बोला है, एक पति की पत्नी के बारे में बोला है कि क्या कैसे वर्ड्स यूज करे हैं कि तुम कैसे घिसी पिटी के साथ रहते हो, अल्लाह ने तो तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है ऊपर। मतलब मुंह पर बेइज्जती कर रहा है वो, आसपास लोग बैठे हुए हैं, लड़के बच्चे बूढ़े सब उसको सुन रहे हैं, उनकी मुंह पे बेइज्जती कर रहा है पत्नियों की वो, कि क्या सड़ी गलियों के साथ हो तुम। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही ये क्लिप लगा दिया ताकि तुम्हें पता लग जाए कि भैया मैं कुछ नहीं बोल रहा। कुछ जो अनपढ़ जाहिल है ना, उनके दिमाग में नहीं घुसते, उन्हें ये लगता है कि ये अपने मन से बना के बोल रहा था, इसलिए पहले ही दिखा दिया भैया मैं इस वीडियो में जो भी बोलने वाला हूँ मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। चीजें तुम्हारे ही बंदों ने बोली है, तुम्हारे स्कॉलर्स ने बोली है, मुसलमानों ने, ठीक है ना, तुम्हारे मौलानाज ने बोली है, तो दिमाग खोल कर सुनना। जो अनपढ़ है वो तो अब तक गाली लिख कर निकल जाएंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा सा अपना दिमाग खोलना चाहते हैं, तो वो खुले दिमाग से ही बैठना। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। तो अभी एक मूवी आने वाली है 72 हूरें, उसके ऊपर भी डिबेट शुरू हो गया। कुछ मुस्लिम्स ने स्टार्ट कर दिया है कि भैया ये तो हेट फैलाने वाली मूवीज है, प्रोपेगेंडा फैलाने वाली मूवीज है, जैसा कश्मीर फाइल्स के बारे में किया था एंड जैसा द केरला स्टोरी के बारे में किया था। पर ये फिल्म हेट फैलाने वाली कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो फैक्ट पर बेस्ड है मूवी। कोई प्रोपोगेंडा कैसे फैला सकती है फिल्म जो मूवी फैक्ट्स पर निर्धारित है। पहला आपके मौलाना खुद बता रहे हैं 72 हूरों के बारे में, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। डॉक्टर रिजवान अहमद की वीडियो देखना जाकर, उसमें क्लियरली उन्होंने अच्छे से बताया, वो तो धज्जियां उड़ाते हैं खैर, बट स्टिल मैं एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाता हूँ जहाँ से मैंने रेफरेंस उठाया। इंग्लिश में लिखा है बट मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि अल्लाह ने आपकी सारी चीजें अपनी बना रखी हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अल्लाह ने तुम्हारी सारी चीजें अपनी बना रखी हैं, बदले में जन्नत मिलेगी तुम्हें। तुम्हें करना क्या होगा? अल्लाह की कॉज के लिए लड़ना होगा। वो कॉज क्या है? मारो या मरो। ये तुम्हारी बुक के अंदर मेंशन्ड है, तो इसमें कोई दो तरफा रहा तो बची नहीं। अल जिहाद, होली फाइटिंग इन अल्लाह कॉज विद फुल फोर्स ऑफ नंबर्स एंड वेपन्स इज गिवन द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन इस्लाम। इस्लाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज को दी गई है। जिहाद मतलब अल्लाह के कॉज के लिए वेपन्स के साथ पेलना है तुम्हें, क्लियरली लिखा है। एंड इज वन ऑफ इट्स पिलर्स ऑन विच इट स्टैंड्स। बाय जिहाद इस्लाम इज एस्टैब्लिश्ड, अल्लाह वर्ड इज मेड सुपीरियर। और अभी नीचे क्या लिखा हुआ? बाय अबॉर्डनिंग जिहाद, अगर तुम जिहाद को ठुकराते हो, ठीक है, छोड़ते हो, इस्लाम एंड द मुस्लिम्स फॉल इनटू एन इंफीरियर पोजीशन। अगर तुम जिहाद नहीं करोगे, मतलब मारोगे या मरोगे नहीं काफिरों को, तो तुम खतरे में आ जाएगा मुसलमान और इस्लाम। देयर ऑनर इज लॉस्ट, देयर लैंड इज स्टोलन, देयर रूल एंड अथॉरिटी वैनिश। जिहाद इज एन ऑब्लिगेटरी ड्यूटी इन इस्लाम on every Muslim, and he who tries to escape from this duty and does not in his innermost heart wish to fulfill this duty dies with one of the qualities of a hypocrite। वो hypocrite हो गया। अब 72 हूरों के बारे में बात करेंगे। खैर अब मैंने क्लियर कर दिया, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे मौलाना ने बोला, तुम्हारी बुक ने बोला। अब बढ़ते हैं आगे। तुम्हारी अनछुई हूरें तुम्हारी होंगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। अब जो उनसे भी पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं, जिनके दिमाग खुले हुए हैं, उन्हें पता लग गया कि हाँ भैया मूवी प्रोपेगेंडा तो नहीं है, हेट कैसे फैला सकती है, जो चीज तुम्हारे बंदे बोल रहे हैं बुक के अंदर लिखी है उसी को दिखाया जा रहा है। तो ये जो तुम्हारे मौलानाज होते हैं ना, ये एक्चुअली क्या करते हैं, जिहाद के नाम पर बंदों का ब्रेन वॉश करते हैं, जो कि मूवी के अंदर क्लियरली दिखाया जाएगा कि कैसे इनको ब्रेन वॉश किया जाता है कि तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी जब तुम जिहाद करोगे, मारोगे। और 72 हूरें दिखती कैसे? सबसे पहले तो वो 132 फीट की होती हैं, कहीं कहीं 130 भी बताया गया है। पैर से लेके घुटने तक तो है वो केसर की, घुटने से ऊपर स्तन तक वो है कस्तूरी की, और स्तन से लेके यहाँ गले तक वो होती है पीली मणि जैसी। ये कैसी सुंदरता है बे? चेहरा
गर्दन से ऊपर का चेहरा उसका कपूर जैसा, उतना गोरा। कोई मेरे ईंट मार दो, कोई ये मैं कोई दूसरी क्लास का चूतिया आप सुन रहा हूँ क्या? मैं फेंका करता था दूसरी क्लास में ऐसी बकचोदियां अपने दोस्तों को। कभी जो एक्स मुस्लिम्स है ना, कभी उनकी वीडियो जाकर देखना, वो कितने तुम्हें दिखेंगे हंसते हुए। वो इसीलिए हंसते हैं कि जो लोग मान रहे हैं, जो मुस्लिम्स मान रहे हैं, वो उन पर हंसते हैं अंधा कि क्या चूतिए में, क्या चूती है। यहाँ अपनी बीवी की, बच्चों की, सबकी बेइज्जती सुन रहा है। अल्लाह ने क्या चीज तैयार की है उसके लिए। और दूसरी चीज ये कि जो इनकी हूर है, 72 हूर, उनके होल्स भी नहीं है। करोगे कैसे? लॉजिक कहाँ है? इंसानी शरीर तो यहीं छोड़ देगा तू, वहां जाकर तू करेगा कैसे? होल नहीं है, चूतिया कट गया। फिर जन्नत के अंदर हूर को जो कपड़े पहनाए जाएंगे उनकी तादाद 70,000, और 70,000 कपड़े पहनने के बावजूद उन कपड़ों के अंदर से उस हूर की पिंडली, ये पिंडली होती है, ये पिंडली, और इस पिंडली के अंदर भी आप दबाकर देखेंगे तो एक हड्डी मिलेगी आपको, हड्डी बोन, ये हड्डी। 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों, उन हूरों के पैरों की पिंडली की हड्डी, और उस हड्डी के अंदर जो मग़ज़, जो गूदा होता है, वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा। कोई पढ़ाई लिखाई कुछ जिससे दुनिया का भला हो, वैसा कुछ नहीं है इतना डिटेल में कुछ। लेकिन क्या डिटेल में पढ़ाया जा रहा है कि जो हूर होगी उसने 72,000 कपड़े पहने होंगे, और फिर भी तुम्हें उसके पैरों की पिंडली के, लिंडली के अंदर की हड्डी का गुर्दा अबे सब दिख ही जाएगा तो कपड़े क्यों पहना रहा है? तेरी बेतुकी चीजें। मैंने अच्छी खासी रिसर्च किया, भगवान कसम इतना दिमाग कहीं खराब नहीं हुआ जितना मेरा इस टॉपिक पर रिसर्च करके दिमाग खराब हुआ है। भाई कैसे हैं वो? ये क्या बोल रहा है? ये मुसलमानों के सामने मुसलमानों की बीवियों को सड़ा गला बोल रहा है। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए। हिंदू पूछता है औरतों को, बेटियों को, हमारे सामने हमारी बहन को किसी को कोई छेड़ दे तो गुस्सा आ जाता है। भाई साहब, यहाँ इनके मुंह के आगे इनका एक 2 टके का वो बंदा, स्कॉलर जिसको बोलते हैं मौलाना, वो बोल रहा है सड़ी गड़ी तुमने यहाँ पर पटा रखी है, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे लिए अल्लाह ने क्या बना रखा है ऊपर। बहुत है भाई, बहुत 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 ज्यादा ब्रेन वॉश हो चुका है इन लोगों का। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता और कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, और फरमाता है निसाउन हर्सुल लकुम फातु हरसाकुम अन्ना शिअतुम, कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, जैसा एक किसान अपने खेत में बीज डालता है ताकि उससे फसलें निकले, तो तुम्हारी बीवियां तुम्हारी औलादों की पैदा होने की वजह है ना, उसके बगैर कैसा होंगे? तो तुम जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि तुम जो है फिर जहाँ से चाहो वहाँ से अपने बीवियों में दाखिल हो। जिहाद जो करेगा, मतलब 20 साल की उम्र में मारकर ऊपर चला जाएगा अल्लाह के पास, जितने बंदे काफिर पहले 20 साल की मिलेगी उसको हूर। 30 साल की उम्र में मार के जाएगा, 30 साल की मिलेगी। तो सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है इनमें उनका, जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं। वो हो गया साले ऐसे 90 साल के, तो उसके बाद 90 साल के मौलाना मर भी गया, ऊपर जाके मिलेगा क्या? 90 साल की हूर क्या करेगा उसका? और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा, तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी, और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। सब कुछ से रिलेटेड ही है इनमें। मतलब बंदूक से जिहाद भी के नाम पर ही करा। कितने बड़े लेवल के ठरकी हो बे। मतलब बंदों को लड़वाना भी है तो कुछ अच्छे कर्म करोगे, भगवान से मिले, कुछ नहीं। जिहाद करते जाके मार दे बंदे, मिलेगा। अल्लाह ने क्या चीज बनाई है ऊपर तुम्हारे। 72 है, बता रहा हूँ। तुम्हारे इमाम साहब माँ के साथ बेटे का निकाह जायज़ मानता है तो सरी नस का इनकार है, और दलील में हिदाया पेश करते हैं कि अगर कोई आदमी महरमा के साथ निकाह करके वती करे तो इमाम साहब फरमाते हैं इस आदमी को हद नहीं लगाया जाएगा, जिससे मालूम होता है कि तुम्हारे इमाम माँ का बेटे के साथ निकाह को जायज़ मानता है। यहाँ पर तो मेरे पास बोलने को भी कुछ नहीं है, सीरियसली। माँ, बेटी, बहन किसी के भी साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
छोड़ो। आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी। साजिद साहब, आप गाली देंगे किसी को? इस्लाम कह रहा है इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके प्रचार का मंच नहीं है ये धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं, आप विद्वान है ना? स्कॉलर हो जब भी तो इस्लाम बता रहे आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप धमका रहे हैं। आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़की गलत एंड ऑन अ सीरियस नोट, तुम्हें डिबेट्स बहुत सारी मिल जाएंगी जिसके अंदर डेली कच्चा फट रहा है इन मौलानास का, डेली कच्चा फट रहा है, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है। बहुत बेतुकी चीज है यार, किसी के पास आंसर नहीं है। डॉक्टर रिजवान अहमद की वीडियो देख लेना, वो इनका कच्चा फाड़ देते। वो जमाई का तो हर बार ही बेइज्जती हो रही है, अभी थप्पड़ भी खाया है उसने, ठीक है ना। डिबेट में ना कभी भी एक क्लियर कट आंसर नहीं देते इस चीज का, हमेशा बात घुमा देते। क्यों? क्योंकि ये कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वहां से ऑडियंस कुछ बोल रही है, एंकर कुछ बोल रहा है, तो जो देखने वाला व्यूअर होता है ना, चाहे पर वो हिंदू मुस्लिम हो, क्लियर जवाब नहीं मिल पाता यार, क्योंकि वो बात घुमा देते हैं। इसीलिए अभी मेरी वीडियो में तो तुम्हें क्लियर कट मिला, कोई है नहीं टोकने वाला। अभी तुम्हें सामने सामने मैंने मौलाना की बातें भी सुना दी है, तुम्हारी बुक में जो लिखा है वो भी बता दिया है, हूर कैसी दिखेगी वो भी, सब कुछ तुम्हारे सामने क्लियर कट हो रहा है। कुछ भी इसमें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है तुम्हारी चीजें। तो इसके बाद भी अगर तुम सवाल नहीं उठा रहे हो ना भाई, तो भाई तेरे से बड़ा फुद्दू कोई नहीं है। तू जा, तेरा धरती पे जन्म फुद्दू हो गया। तेरा धरती पे जन्म तो तभी फुद्दू हो गया जब तूने उस मौलाना की बात सुन ली जो बोल रहा है कि क्या सड़ी गली औरतों के साथ रह रहा है इधर।